हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए, पिछली क्लासेस में हमने आपको पढ़ा दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सो जिन लोगों ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाकर के इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि बिना उन लेक्चर्स के आज हम जो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। तो आपका पहला काम है जाकर के उन लेक्चर्स को विजिट करना, देखना। जब आप वो देख लेंगे तो फिर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। बात समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स है, अभी हम और भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बट पहले एक न्यूमेरिकल है उसको देखिए। लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन। कितने ग्राम ऑफ आयरन है? 2.4 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप समझ सकते हैं। कितना है? 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो अब एक बात बताओ, कितना है इन एन एक्सपेरिमेंट? तो पहले हम लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आप एक बात बताओ, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड को FeO लिख लो। आयरन का फॉर्मूला Fe ऑक्साइड मतलब वो इज इक्वल टू कितना है? मास ऑफ आयरन ऑक्साइड इज 2.4 ग्राम है। गॉट इट? आगे क्या कह रहा है? ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? हाइड्रोजन के साथ। ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन yield 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। तो अगर जब इसका रिएक्शन कराया गया आयरन को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ आयरन कितना है? मास ऑफ आयरन मतलब Fe। तो मास ऑफ Fe हमको मिल गया 1.68 ग्राम। अब लॉजिक लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, दिमाग होना चाहिए। अगर आयरन ऑक्साइड का मास 2.4 ग्राम है, मास ऑफ आयरन 1.68 ग्राम है, तो खुद बताओ आपकी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो बहुत आसान सा बात है, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन। एक बात बताओ बाबू, अगर मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्साइड के मास से आयरन के मास को अगर घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आपको मिल जाएगा। तो 2.4 माइनस 1.68। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अगर 2.4 ले लेते हैं तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन पोर्शन भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास है 2.40 लिख लो और 1.68 ले लेते हैं, तो ऐसे केस में 10 डिवाइड 8 ये 2 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास बचा 13 माइनस 6। आपको यहाँ से 13 माइनस 6 करना है और यहाँ से ये तो आपका 0 हो जाएगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 7, यानी 0.72 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.72। तो ये आपका बराबर आ जाएगा 0.72 ग्राम। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ इतना है और मास ऑफ आयरन है 1.68। चलिए सेकेंड सेगमेंट में चलते हैं। आप चाहें तो रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो बिटवीन Fe एंड O, आयरन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो कितना आएगा? आप बताओ। आयरन कितना है? आयरन है 1.68 इस टू 0.72। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं, ऐसे केस में आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, 0.72 से ही इसको डिवाइड करिए। हमेशा याद रखिएगा, छोटे से पूरी तरह से इसको डिवाइड करिए। हम एक काम करते हैं, 1.68 को डिवाइड कर देते हैं 0.72 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जा रहा है 2.33। कितना आ रहा है? 2.33। तो हमारा रेशियो बन गया 2.33:1। ये कहाँ की बात हो गई? ये यहाँ का रेशियो आपके सामने आ गया है। अब अगर यही रेशियो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन। तो अब की बार फिर से मास ऑफ आयरन कितना है? ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ आयरन कितना है? मास ऑफ आयरन ये आपको फिर से मिल गया और रिडक्शन भी कितना है? 2.9 ग्राम ऑफ आयरन। 2.9 ग्राम आपके पास क्या है? आयरन। 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव आयरन ऑक्साइड, तो मतलब FeO गिव 2.03 ग्राम ऑफ आयरन। तो मास ऑफ आयरन कितना हो गया? मास ऑफ आयरन ये आपका हो गया 2.03 ग्राम। अब बताओ, अगर ये हो गया तो ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन शोज दैट अबव डाटा इलस्ट्रेट द। अच्छा एक बात और, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन
तो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकाल लें तो 2.9 माइनस 2.03, बात समझिए, 2.9 माइनस 2.03, तो एक सिंपल सा बात है, 2.9 माइनस 2.03 कर देते हैं तो 0.87 आ जाएगा आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0.87 आ गया। अब एक बात बताओ, तो रेशियो हमने यहाँ पर किसके निकाला, आयरन और ऑक्सीजन में, मास ऑफ आयरन मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ भी आयरन और ऑक्सीजन के बीच में निकालो। सो रेशियो बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो आयरन का मास 2.03 इस टू 0.87। अब यहां पर भी हमको क्या करना चाहिए, 0.87 से 2.03 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2.03 डिवाइड बाई 0.87, ठीक है, तो 2.33 वंस अगेन आ जा रहा आपका, तो यहां पर फिर से आ गया 2.33:1। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है, अब बताओ अगर दोनों सेम है, दोनों सेम का मतलब जो रेशियो यहाँ आ रहा है वो रेशियो यहाँ आ रहा है, पूछा क्या था, सो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप बताइए क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द रेशियो बिटवीन masses of element is always fixed and it does not depend on the method of formation of compound। हमने ये दो अलग अलग तरीके से आयरन कंपाउंड बनाए थे और दोनों ही केसेस में इनके बीच का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब जैसे हम एक बताएं ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे, काफी आसान होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो हमको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देगा, हम उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले वीडियो में उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।